सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें टोटल 12 संख्याएं दे रखी हैं, हमें इन संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप में आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में संख्या है 2304, हमें इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका तरीका क्या होगा। सबसे पहले बच्चों हमें इस संख्या के अंकों के जोड़े बनाने होंगे। ठीक है, और बच्चों जोड़े हम बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल लास्ट वाले अंक से, यानी इकाई के अंक से इस तरफ। ठीक है, और दो दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। तो चलिए जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ एक जोड़ा हो जाएगा 0 और 4 का, तो हमें इन दोनों के ऊपर इस तरह से एक बार लगा देना है। ये एक जोड़ा हो गया। ठीक है, अब इधर चलेंगे तो अगला जोड़ा हो जाएगा 2 और 3 का, तो भाई इन दोनों के ऊपर भी हमें इस तरह से एक बार लगा देना है। ठीक है, तो हमारे पास दो जोड़े हो गए। अब मान लो बच्चों अगर सिंगल नंबर हो यानी अकेला अंक हो तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों हम उस अकेले अंक को भी एक जोड़ा ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यहां हमारे पास दो जोड़े हो गए। अब पहला जोड़ा है 23। अब बच्चों इस पहले जोड़े को हमें भाग देना है, यानी 23 को हमें भाग देना है। तो बच्चों 23 को हम कौन सी संख्या से भाग देंगे, तो बच्चों हम 23 को उस संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग 23 हो। ठीक है, तो देखो बच्चों ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग 23 हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों अब हमें वो सबसे बड़ी संख्या लेनी होगी जिसका वर्ग 23 से कम हो, 23 से ज्यादा ना हो, उस संख्या से हम 23 को भाग देंगे। ठीक है, तो भाई वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बच्चों वो सबसे बड़ी संख्या होगी 4। क्यों, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 4 गुणा 4 यानी 16, और 16 23 से छोटी संख्या है। ठीक है, अगर बच्चों हम 4 से बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो हम 5 लेते हैं, तो भाई 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग होता है 5 गुणा 5 यानी 25। ठीक है, और 25 बच्चों 23 से बड़ी संख्या हो जाएगी, और बड़ी संख्या हम ले नहीं सकते हैं। हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, तो हमें 23 को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, यानी वो सबसे बड़ी संख्या 4 है जिसका वर्ग 23 से कम है। तो हमें 4 से 23 को भाग देना है। ठीक है, अब बच्चों 4 का भाग हमें 23 में कितनी बार देना है, तो यहां हमने 4 लिया है तो भाई 4 बार ही हमें भाग देना है। ठीक है, जो संख्या यहां पर हम लेंगे उतनी ही बार हमें भाग देना है। ठीक है, मान लो हम यहां 5 लेते हैं तो हमें 5 बार भाग देना होगा, अगर हम 6 लेते हैं तो 6 बार भाग देना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें 4 का भाग 23 में कितनी बार देना है, 4 बार देना है। तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 4 गुणा 4 16। ठीक है, अब बच्चों 23 में से हम 16 को क्या करेंगे भाई, घटा देंगे, तो हमें मिलेगा 7। ठीक है, अब हमारे पास अगला जोड़ा है 04, तो अब हमें इस पूरे जोड़े को यहां पर लिख लेना है। ठीक है, अब यहां संख्या हो जाएगी 704। अब बच्चों हमें इस 704 को भाग देना है। 704 को हम किससे भाग देंगे, तो देखो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें इस संख्या का डबल कर लेना है। यहां पर हम जो भी संख्या लेंगे इसका करेंगे हम डबल। ठीक है, तो यहां हमने 4 लिया है तो हमें 4 का कर लेना है डबल। 4 का डबल बच्चों कितना होगा, 8 होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई 8। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो बच्चों 8 के पड़ोस में यानी यहां पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि यहां पर जो भी संख्या बने इस संख्या को यहां पर ली गई संख्या से गुणा करने पर हमें 704 मिल जाए। ठीक है, क्या करना है हमें, 8 के पड़ोस में कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि यहां पर जो भी संख्या बने इस संख्या को यहां पर ली गई संख्या से गुणा करने पर हमें 704 मिल जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम यहां 1 लेते हैं तो यहां संख्या हो जाएगी 81। अब 81 को हमें किससे गुणा करना होगा, भाई यहां हमने 1 लिया है तो 1 से ही गुणा करना होगा। ठीक है, यहां पर हम जो भी संख्या लेंगे उसी से हम गुणा करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे कि हमें 704 मिल जाए, तो देखो बच्चों 704 में इकाई का अंक है 4। तो बच्चों अगर हम यहां पर वो संख्या लें जिसके वर्ग का इकाई का अंक 4 हो तो हमें 704 मिल जाएगा। ठीक है, और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनके वर्ग का इकाई का अंक 4 होता है, तो भाई वो संख्याएं हैं 2 और 8। क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4 तो इसमें इकाई का अंक 4 हो जाएगा।
और 8 का वर्ग होता है 64, तो इसमें भी इकाई का अंक हो जाएगा 4। तो ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग के इकाई के अंक 4 होते हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों संख्याओं को बारी बारी से यहां रखकर देख लेना है कि हमें कौन सी संख्या रखने पर 704 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए रखकर देखते हैं। सबसे पहले वही हम 8 के पड़ोस में 2 रख लेते हैं, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 82। अब 82 को हमें किससे गुणा करना है, यहाँ हमने 2 लिया है तो 2 से ही गुणा करना है, ठीक है। 82 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा भाई 164। मिलना कितना चाहिए, 704। मिला कितना, 164। तो भाई हमारा काम नहीं चलेगा, 164 704 से छोटी संख्या है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब बच्चों हम 8 के पड़ोस में 8 रखकर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ संख्या हो गई 88। अब जब हम 88 को 8 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 704 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें कौन सी संख्या लेनी है, यहाँ बच्चों हमें लेना है 8, ठीक है। तो यहाँ संख्या हो गई 88, यानी हमें 88 से 704 को भाग देना है। और कितनी बार भाग देना है, तो वही यहाँ हमने 8 लिया है तो 8 बार ही हमें भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे उतनी बार ही हम भाग देंगे। मान लो अगर यहाँ हम 9 लेते हैं तो यहाँ संख्या हो जाएगी 89। तो 89 का भाग हम कितनी बार देंगे भाई, 9 बार देंगे। और जब 89 का भाग 9 बार देंगे तो हमें 704 से बड़ी संख्या मिलेगी। मिलनी कितनी चाहिए भाई, 704। तो 704 कब मिलेगा, जब हम 88 का भाग 8 बार देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 704। अब हम घटा लेंगे, 704 में से 704 को घटाएंगे, शेषफल बचेगा 0। अब क्योंकि बच्चों यहाँ शेषफल 0 हो गया है और आगे कोई जोड़ा नहीं है जिसको हम यहाँ लिखें, अब आगे कोई जोड़ा नहीं है और शेषफल हो गया 0, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ जो हमें ये संख्या मिली है यही है 2304 का वर्गमूल, ठीक है। तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। तो भाई यहाँ हम लिख लेते हैं 2304 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 48। ये हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं इन सभी पार्ट्स को हमें बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे के पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में संख्या है 4489। पहला जोड़ा है 44। अब हमें 44 को भाग देना है, तो भाई किससे भाग देना होगा, 6 से। क्यों, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है और 36 44 से छोटी संख्या है। अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 का वर्ग 49 होता है और 49 44 से बड़ी संख्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या हमें लेनी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग 44 हो, तो हमें किससे भाग देना है, 6 से, ठीक है। 6 का भाग कितनी बार देना है, 6 बार। तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 36। अब 44 में से हम 36 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। और अगला जोड़ा है 89, तो यहाँ पर आ जाएगा 89। तो यहाँ संख्या हो जाएगी 889। अब हमें 889 को भाग देना है, तो सबसे पहले हमें इस 6 का डबल करना है। 6 का डबल हो जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब 12 के पड़ोस में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि यहाँ पर जो भी संख्या बने इस संख्या को यहाँ पर ली गई संख्या से गुणा करने पर हमें 889 मिल जाए। तो देखो बच्चों 889 में इकाईकांक 9 है, तो अगर यहाँ पर हम वो संख्या लें जिसके वर्ग का इकाईकांक 9 हो तो हमें 889 मिल जाएगा, ठीक है। और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनके वर्ग का इकाईकांक 9 है, तो भाई वो संख्याएं हैं 3 और 7। क्यों, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, इसमें इकाईकांक हो जाएगा 9, और 7 का वर्ग होता है 49, तो इसमें भी हो जाएगा इकाईकांक 9, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को बारी बारी से यहाँ रखकर देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम 12 के पड़ोस में रख लेते हैं 3, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 123। अब 123 को हमें किससे गुणा करना है, भाई हमने 3 लिया है तो 3 से ही गुणा करना है। तो हमें मिलेगा 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 369। मिलना कितना चाहिए, 889। मिला कितना है, 369। और 369 भाई 889 से छोटी संख्या है, तो हमारा काम नहीं बना। अब हम 12 के पड़ोस में 7 रखकर ट्राई कर लेते हैं, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 127। अब 127 को हमें किससे गुणा करना है भाई, 7 से गुणा करना है। जब बच्चों हम 127 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 889, ठीक है। तो यहाँ हमें लेना है भाई 7, तो यहाँ संख्या हो गई 127। अब 127 का भाग हमें 889 में देना कितनी बार भाई, 7 बार। यहाँ हमने 7 लिया है तो 7 बार देंगे, ठीक है। 8 लेते तो 8 बार देते, और 8 बार जब भाग देते तो 889 से बड़ी संख्या मिलती है हमें, ठीक है। तो हमें 7 बार भाग देना है, तो हमें कितना मिल जाएगा, 889। घटाएंगे शेषफल हो जाएगा 0 और आंसर हो गया कंप्लीट।
क्योंकि आगे कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो भाई 67 हो जाएगा 4489 का वर्गमूल। तो 4489 का वर्गमूल ये हो जाता है भाई 67। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में संख्या है 3481। पहला जोड़ा 34 है, 34 को भाग देना है। किससे भाग देंगे भाई? 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होगा, जो कि 34 से छोटी संख्या है। अगर 6 से भाग देते हैं तो भाई 6 का वर्ग होता है 36, और 36 34 से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 34 हो। तो हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग कितनी बार देंगे? 5 बार देंगे, ठीक। तो हमें कितना मिलेगा? 5 गुणा 5 25, ठीक है। अब 34 में से हम 25 को घटाएंगे तो भाई हमारे पास बचेगा 9। अब अगला जोड़ा है 81, तो यहाँ आ जाएगा 81। यहाँ संख्या हो गई 981। अब हमें 981 को भाग देना है। तो इसके लिए बच्चों हमें इस 5 का डबल कर लेना है। 5 का डबल हो जाएगा 10। अब 10 के पड़ोस में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि हमें 981 मिल जाए। तो भाई 981 में इकाई का अंक है 1, तो हम यहाँ पर वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई का अंक 1 हो। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई? एक तो है 1 और दूसरी है भाई 9। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। 9 का वर्ग क्या होता है भाई? 81 होता है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को बारी बारी से यहाँ पर रखकर देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम 10 के पड़ोस में रख लेते हैं 1, तो संख्या हो गई 101। अब 101 को हमें किससे गुणा करना है भाई? 1 से गुणा करना है, तो हमें 101 मिलेगा। हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम 10 के पड़ोस में रख लेते हैं भाई 9, तो संख्या हो जाएगी 109। अब 109 को हमें किससे गुणा करना है भाई? 9 से गुणा करना है, तो हमें मिल जाएगा बच्चों 981, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेंगे? 9 लेंगे। यहाँ 9 ले लिया, यहाँ पर 9 ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 981। घटा देंगे, शेषफल हो जाएगा 0। आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो भाई 3481 का वर्गमूल हो जाएगा 59, ठीक है। तो 3481 का वर्गमूल ये हो जाएगा 59। ये हो गया भाई थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में संख्या है 529। अब देखो यहाँ जोड़े कैसे बनेंगे भाई? जोड़े हम बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल लास्ट वाले अंक से, ठीक है। तो यहाँ एक जोड़ा हो जाएगा इन दोनों का, यानी 2 और 9 का, ठीक है। अब यहाँ बचेगा सिंगल नंबर, तो इस सिंगल नंबर को भी हम एक जोड़ा ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही जोड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पहला जोड़ा है 5, तो हमें 5 को भाग देना है। किससे भाग देंगे भाई? 2 से भाग देंगे, क्योंकि अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 का वर्ग होता है 9, और 9 5 से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमें 2 का भाग देना है 2 बार, तो हमें मिल जाएगा भाई 4। घटाएंगे, 1 बचेगा। अगला जोड़ा यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 129। अब भाई 2 का कर लेंगे डबल, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 के पड़ोस में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि हमें 129 मिल जाए। तो भाई 129 में इकाई का अंक है 9, तो यहाँ पर हम वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई का अंक 9 हो। तो भाई ऐसी संख्या कौन कौन सी हैं भाई? एक संख्या तो है 3 और दूसरी संख्या है 7। तो दोनों को बारी बारी से रखकर देख लेते हैं। 4 के पड़ोस में 3 रखेंगे तो संख्या हो जाएगी 43। 43 को हम 3 से ही गुणा करेंगे, तो भाई हमें कितना मिल जाएगा? 129 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें 3 लेना है। यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 3 लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे भाई 129। घटा देंगे, शेषफल हो जाएगा 0। आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो भाई 529 का वर्गमूल हो जाता है 23। तो 529 का वर्गमूल ये हो जाएगा 23। ये हो गया बच्चों फोर्थ पार्ट का आंसर। चलिए फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में संख्या है 3249। पहला जोड़ा है 32। 32 को हमें भाग देना है। किससे भाग देंगे भाई? 5 से भाग देंगे। अगर 6 का भाग देते हैं तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 36 32 से बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग कितनी बार देंगे? 5 बार। तो हमें कितना मिलेगा भाई? 25। घटा देंगे, 7 बचेगा। अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 749, ठीक है। अब हमें 5 का डबल कर लेना है, ये हो जाएगा 10। अब 10 के पड़ोस में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि हमें 749 मिल जाए। तो भाई 749 में इकाई का अंक है 9, तो हम 10 के पड़ोस में वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई का अंक 9 हो। तो हमें 704 मिल जाएगा। तो भाई कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई का अंक 9 होता है? तो भाई एक संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 7। तो इन दोनों को बारी बारी से यहाँ रखकर देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 के पड़ोस में हम रख लेते हैं 3, तो भाई संख्या हो जाएगी 103। 103 को 3 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमें कितना मिल जाएगा भाई? हमें मिलेगा 309। हमारा काम नहीं बना भाई, हमें कितना मिलना चाहिए? 749 मिला कितना? 309। तो अब हम भाई 10 के पड़ोस में रख लेते हैं 7, तो संख्या हो जाएगी 107। 107 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों 749, ठीक है। तो यहाँ हमें 7 लेना है, यहाँ 7 ले लेना है और भाई यहाँ लिख लेना है 700
49 घटा देंगे, शेषफल हो जाएगा 0। आंसर हो गया कंप्लीट। तो 3249 का वर्गमूल हो जाएगा 57। ठीक है, 3249 का वर्गमूल ये हो जाएगा बच्चों 57। ठीक है, ये हो गया भाई फिफ्थ पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगली संख्या है बच्चों 1369। पहला जोड़ा है 13, 13 को भाग देना है। किससे भाग देंगे भाई? 3 से भाग देंगे। अगर 4 का भाग देते हैं तो 4 का वर्ग होता है 16 और 16 13 से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 3 का भाग 3 बार देना है, तो हमें मिल जाएगा 9। 13 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा भाई 4। अगला जोड़ा है 69, तो यहाँ आ जाएगा 69। तो यहाँ संख्या हो गई 469। अब हमें 469 को भाग देना है, तो भाई हमें 3 का डबल कर लेना है, ये हो जाएगा 6। अब 6 के पड़ोस में एक संख्या लेनी है जिससे हमें 469 मिल जाए। तो भाई 469 में इकाई अंक 9 है, तो यहाँ पर हम वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई अंक 9 हो। ठीक है, तो भाई 6 के पड़ोस में सबसे पहले हम रख लेते हैं 3, क्योंकि 3 के वर्ग का इकाई अंक 9 होता है। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 9 और 3 6 18, 189। हमारा काम नहीं बना। अब हम 6 के पड़ोस में रख लेते हैं 7, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49 और 49 में इकाई अंक क्या है? 9 है। ठीक है, तो यहाँ संख्या हो गई 67। 67 को हमें 7 से गुणा करना है, तो हमें मिल जाएगा भाई 469। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ हमें क्या लेना है? 7 लेना है। यहाँ 7 ले लिया, यहाँ 7 ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे भाई 469 घटा देंगे, शेषफल हो जाएगा 0। आंसर हो गया कंप्लीट। और भाई 1369 का वर्गमूल हो गया 37। ठीक है, 1369 का वर्गमूल ये हो गया भाई 37। ये हो गया बच्चों सिक्स्थ पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगली संख्या है 5776। पहला जोड़ा है 57, किसका भाग देना होगा बच्चों? हमें 7 7 49, 7 का भाग 8 का भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7 का भाग 7 बार देंगे तो हमें मिलेगा 7 7 49, घटाएंगे 8 बचेगा। अगला जोड़ा आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 876। अब 7 का कर लेंगे डबल, तो ये हो जाएगा भाई 14। अब 14 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 876 मिल जाए। ठीक है, तो भाई 876 में इकाई का अंक है 6, तो हमें यहाँ पर वो संख्या लेनी है जिसके वर्ग का इकाई का अंक 6 हो। तो भाई एक संख्या तो है 4, 4 का वर्ग होता है 16, 16 में इकाई का अंक हो जाएगा 6। दूसरी संख्या है 6, 6 का वर्ग होता है 36, तो इसमें भी इकाई का अंक हो जाएगा 6। तो इन दोनों संख्याओं को बारी बारी से यहाँ रखकर देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम 14 के पड़ोस में रख लेते हैं 4, तो संख्या हो जाएगी 144। अब 144 को हमें 4 से गुणा करना है, तो हमें कितना मिलेगा? 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1, 4 1 4 और 4 और 1 5, 576। हमारा काम नहीं चलेगा। अब हमें 14 के पड़ोस में रख लेना है भाई 6, तो संख्या हो जाएगी 146। अब 146 को हमें 6 से गुणा करना है, तो हमें कितना मिलेगा? 6 चंग 36 का 6 हासिल 3 और 6 चौक 24 3 27 का 7 हासिल 2, 6 कम 6 6 2 8, 876। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लेना है बच्चों? 6। यहाँ 6 ले लेंगे, यहाँ पर 6 ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे भाई 876। ठीक है, घटा देंगे, शेषफल हो जाएगा 0। तो भाई 5776 का वर्गमूल हो जाता है 76। ठीक है बच्चों, तो 5776 का वर्गमूल ये हो जाएगा बच्चों 76। ये हो गया भाई सेवंथ पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगली संख्या है 7921। पहला जोड़ा है 79, 79 को हमें भाग देना है। किससे भाग देंगे भाई? 8 8 64, 8 से। अगर 9 से भाग देते हैं तो 9 का वर्ग होता है 81 और 81 79 से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 8 का भाग 8 बार देना है, तो हमें मिलेगा 8 8 64। घटा देंगे भाई, हमें यहाँ मिल जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और 7 में से 6 जाएगा 1, 15। अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1521। अब हमें 1521 को भाग देना है, तो भाई 8 का डबल करेंगे, ये हो जाएगा 16। अब 16 के पड़ोस में हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि हमें 1521 मिल जाए। अब 1521 में इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पर हम वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई अंक 1 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाई 16 के पड़ोस में ले लेते हैं 1। ठीक है, 1 हमने क्यों लिया? क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है और इसमें इकाई अंक हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ संख्या हो गई 161। 161 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें 161 मिलेगा। हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम 16 के पड़ोस में रख लेते हैं 9। 9 क्यों रखा? क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 9 ले लिया। अब यहाँ संख्या हो गई 169। 169 को हम 9 से ही गुणा करेंगे तो भाई हमें मिल जाएगा 1521। ठीक है, तो यहाँ हमें लेना है बच्चों 9। यहाँ 9 ले लिया, यहाँ 9 ले लेंगे
और यहाँ लिख लेंगे 1521, घटा लेंगे, शेषफल हो जाएगा 0 और हमारा आंसर हो जाएगा भाई 89, यानी 7921 का वर्गमूल हो जाएगा 89। ठीक है, तो 7921 का वर्गमूल ये हो जाएगा बच्चों 89, ये हो गया भाई आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगली संख्या है 576, पहला जोड़ा है 5, 2 का भाग देना है, 2 बार 4 मिलेगा, घटाएंगे 1 बचेगा, 76 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 176। अब 176 को भाग देना है, 2 का कर देंगे डबल, 4 हो जाएगा, 4 के पड़ोस में एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 176 मिल जाए। तो भाई 176 में इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पर हम या तो 4 लेंगे या 6 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 के पड़ोस में 4 ले लेते हैं, तो भाई 44 हो जाएगा। 44 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4 चौक 16 का 6, हाथ से लेके 4 चौक 16 और 1 17, 176, हमें 176 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ हमें 4 लेना है, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 4 ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे भाई 176, घटा देंगे, शेषफल हो जाएगा 0, आंसर हो गया कंप्लीट। तो भाई 576 का वर्गमूल हो जाता है 24। ठीक है, तो 576 का वर्गमूल ये हो गया बच्चों 24। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया भाई आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगली संख्या है बच्चों 1024, पहला जोड़ा है 10, 10 को भाग देंगे किससे भाई 3 से। ठीक है, अगर 4 का भाग देते हैं तो 4 का वर्ग होता है 16 और 16 10 से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 3 का भाग हमें 3 बार देना है, तो हमें मिलेगा 9, घटा देंगे 1 बचेगा, अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 124। अब हमें 3 का डबल कर लेना है, ये हो जाएगा 6, 6 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 124 मिल जाए। तो भाई 124 में इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पर हमें बच्चों कौन सी संख्या लेनी है भाई, वो संख्या लेनी है जिसके वर्ग का इकाई का अंक 4 हो। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी हैं भाई, एक तो है 2 और दूसरी है 8, तो दोनों को बारी बारी से रख लेते हैं। सबसे पहले 6 के पड़ोस में रख लेते हैं 2, तो संख्या हो गई 62। अब हमें 62 को 2 से ही गुणा करना है, तो हमें कितना मिलेगा भाई, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124। ठीक है, तो यहाँ हमें लेना है 2, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 2 ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा भाई 124, घटा लेंगे, शेषफल हो जाएगा 0। तो 1024 का वर्गमूल हो जाता है 32। ठीक है, 1024 का वर्गमूल ये हो जाएगा बच्चों 32, ये हो गया भाई आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगली संख्या है बच्चों 3136, पहला जोड़ा है 31, 31 को भाग देना है, किससे भाग देंगे भाई 5 से भाग देंगे। अगर 6 से भाग देते हैं तो भाई 6 का वर्ग हो जाएगा 31 से बड़ा। ठीक है, तो 5 का भाग हमें 5 बार देना है, हमें मिलेगा 25, घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा भाई 6, अगला जोड़ा है 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। अब यहाँ संख्या हो गई 636, अब हमें 636 को भाग देना है, तो 5 का कर देंगे डबल, ये हो जाएगा 10। अब 10 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे हमें 636 मिल जाए। तो भाई इसमें इकाई का अंक है 6, तो यहाँ पर हम या तो 4 लेंगे या फिर लेंगे 6। ठीक है, तो सबसे पहले 10 के पड़ोस में रख लेते हैं 4, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 104। अब 104 को हमें 4 से ही गुणा करना है, तो हमें मिलेगा 4 चौक 16 पूरा आ जाएगा क्योंकि आगे 0 है, फिर 4 एकम 4, 416, हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम 10 के पड़ोस में रख लेते हैं 6, अब इसको हमें 6 से ही गुणा करना है, तो हमें मिल जाएगा भाई 6 छंग 36 पूरा, फिर 6 एकम 6, 636। ठीक है, तो यहाँ आएगा बच्चों 6, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 6 ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 636, घटा देंगे, शेषफल हो जाएगा 0 और भाई 3136 का वर्गमूल हो जाएगा 56। ठीक है, तो 3136 का वर्गमूल ये हो जाएगा बच्चों 56, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट में संख्या है 900, पहला जोड़ा है 9, तो हमें 9 को भाग देना है किससे 3 से, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, 3 का भाग 9 में 3 बार देना है, तो हमें मिलेगा 9, घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 0। अगला जोड़ा है 00, 00 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 0। अब बच्चों हमें 0 को भाग देना है, तो सबसे पहले तो हम 3 का कर लेते हैं डबल, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब हमें 6 के पड़ोस में वो संख्या लेनी है जिससे कि हमें 0 मिले, तो वही वो संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या होगी 0। क्यों बच्चों, देखो 0 अगर हम 6 के पड़ोस में लेते हैं तो संख्या हो जाएगी 60। अब हमें 60 को किससे गुणा करना होगा, भैया हमने 0 लिया है तो 0 से ही गुणा करना होगा। 60 की 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। भाई किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो आंसर 0 मिलता है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, 0 ही चाहिए। ठीक है, अगर हम 6 के पड़ोस में 1 ले लेते हैं तो संख्या हो जाएगी 61। अब 61 को हमें किससे गुणा करना होगा, भाई 1 से गुणा करना होगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। और 61 0 से बड़ी संख्या हो जाएगी और बड़ी संख्या हमें लेनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लेंगे 0, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 0 ले लेंगे। ठीक है, भाई 60 का भाग अगर हम 0 में 0 बार देंगे तो हमें 0 ही तो मिलेगा। ठीक है, अब 0 में से 0 को हटाएंगे 0 ही रहेगा। ठीक,
यह हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। और 900 का वर्गमूल हो जाता है 30। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि भाई 900 का वर्गमूल ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो गया आंसर। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें टोटल 5 संख्याएं दे रखी हैं। हमें ये बताना है कि इन संख्याओं के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। लेकिन यहाँ हमें कोई गणना नहीं करनी है, बिना गणना किए, यानी इन संख्याओं का वर्गमूल निकाले बिना ही, केवल इन संख्याओं को देखकर ही हमें ये बताना है कि इन संख्याओं के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बस एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है, हमें इन संख्याओं में अंकों के जोड़े बनाने हैं और फिर ये चेक करना है कि भाई कौन सी संख्या में अंकों के कितने जोड़े बने हैं। जितने जोड़े बनेंगे उस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 64। जोड़े बनाएंगे, जोड़े कितने कितने अंकों के बनते हैं भाई, 2-2 अंकों के। तो यहाँ पर केवल एक ही जोड़ा बनेगा। अब क्योंकि यहाँ एक जोड़ा बना है तो इसका मतलब हो गया कि भाई 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 1। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 144। जोड़े बनाएंगे भाई, पीछे से जोड़े बनाते हैं तो एक जोड़ा हो जाएगा इन दोनों का, यहाँ बचेगा सिंगल अंक, तो सिंगल अंक को भी हम एक जोड़ा ही मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जोड़े हो गए। तो भाई इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 2। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 44 89। एक जोड़ा इन दोनों का हो जाएगा, दूसरा जोड़ा इन दोनों का हो जाएगा। 2 जोड़े हैं तो भाई इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास संख्या है 27 225। जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा हो जाएगा 2 और 5 का, दूसरा जोड़ा हो जाएगा 7 और 2 का, इधर सिंगल अंक बचेगा तो सिंगल अंक को भी हम एक जोड़ा ही मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 जोड़े हो गए। तो भाई इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 39 06 और 25। कितने जोड़े बनेंगे भाई, एक जोड़ा 2 और 5 का, दूसरा जोड़ा 0 और 6 का, और तीसरा जोड़ा 3 और 9 का। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 जोड़े हैं। तो भाई इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 3। ये हो गया भाई फिफ्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या सीखा कि भाई किसी भी संख्या में अंकों के जितने जोड़े होते हैं उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 में हमें 5 दशमलव संख्याएं दे रखी हैं, हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में संख्या है 2.56, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो बच्चों सबसे पहले हमें अंकों के जोड़े बनाने हैं। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक दशमलव वाली संख्या है और दशमलव वाली संख्याओं में अंकों के जोड़े बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, देखो बच्चों इन संख्याओं में अंकों के जोड़े हम किस तरह से बनाते हैं। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में यानी इस तरफ जो भी अंक होते हैं इनके जोड़े हम बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल लास्ट वाले अंक से, यानी इकाई के अंक से इस तरफ। कहने का मतलब है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी इधर से इधर। और दशमलव के राइट हैंड साइड में जो भी अंक होते हैं इनके जोड़े हम बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल पहले वाले अंक से, यानी बच्चों लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए जोड़े बना लेते हैं। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही अंक है तो भाई इसको हम एक जोड़ा ही मानेंगे, और दशमलव के राइट हैंड साइड में 2 अंक हैं तो भाई एक जोड़ा हो जाएगा इन दोनों का। तो यहाँ हमारे पास 2 जोड़े हो गए। ठीक है, अब हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से इसको हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ पहला जोड़ा है 2, तो हमें 2 को भाग देना है। किससे भाग देंगे भाई, 1 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग 2 से छोटा होगा। अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का वर्ग 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 1 का भाग देना है। कितनी बार, 1 बार। 1 का भाग 1 बार देंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, अब हमें 2 में से 1 को घटा देना है तो भाई बचेगा 1। अब अगला जोड़ा है 5 और 6 का। इस पूरे जोड़े को हमें यहाँ लिखना है और इस जोड़े से पहले है दशमलव, तो भाई इस दशमलव को सबसे पहले हम यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, अब इस जोड़े को यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ संख्या हो जाएगी 156। अब हमें 156 को भाग देना है तो हमें बच्चों सबसे पहले इस 1 का डबल कर लेना है। 1 का डबल हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि हमें 156 मिल जाए। तो भाई इसमें इकाई का अंक है 6, तो यहाँ पर हम वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई का अंक 6 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेना होगा
6, ठीक है। अब यहाँ संख्या हो गई 26, 26 का भाग 156 में हमें 6 बार ही लेना है। यहाँ हमने 6 लिया तो 6 बार भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा भाई 156, घटाने पर शेषफल हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो 2.56 का वर्गमूल, ये हो जाएगा बच्चों 1.6। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों संख्या है 7.29, पहला जोड़ा है 7, 7 को भाग देना है भाई, किससे भाग देंगे 2 से। अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 का वर्ग 7 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 का भाग देना है 2 बार, तो हमें मिलेगा भाई 4, 7 में से 4 को घटाएंगे 3 बचेगा, इस दशमलव को यहाँ लगाएंगे, अगला जोड़ा यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 329। अब हमें 329 को भाग देना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 का डबल करना है, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 329 मिल जाए। अब 329 में इकाई अंक 9 है, तो यहाँ पर हम वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई अंक 9 हो, तो हमें 329 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें ले लेना है 7, यहाँ हम 7 लेंगे तो यहाँ संख्या हो जाएगी 47, ठीक है। अब 47 का भाग हम 7 बार देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 329, ठीक है। घटा लेंगे, शेषफल हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.7। 7.29 का वर्गमूल, ये हो जाएगा बच्चों 2.7। ये हो गया भाई सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में संख्या है 51.84, पहला जोड़ा है 51, हमें किसका भाग देना है 7 का। 8 का भाग देंगे तो 8 का वर्ग 51 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का भाग 7 बार देंगे, हमें मिलेगा 7 सत्ते 49, घटा देंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों 2। अब इस दशमलव को यहाँ लगाएंगे, अगला जोड़ा यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ संख्या हो जाएगी 284, 284 को भाग देना है तो सबसे पहले हमें 7 का डबल कर लेना है, ये हो जाएगा 14। अब 14 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 284 मिल जाए। अब 284 में इकाई का अंक है 4, तो यहाँ पर हम वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई का अंक 4 हो, तो हमें 284 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम ले लेंगे 2, यहाँ संख्या हो गई 142। अब 142 का भाग अगर हम 284 में 2 बार देते हैं, यहाँ हमने 2 लिया तो 2 बार भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा भाई 284, घटा लेंगे, शेषफल हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 7.2, ठीक है। तो भाई 51.84 का वर्गमूल, ये हो जाएगा बच्चों 7.2। ये हो गया भाई थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में संख्या है 42.25, पहला जोड़ा है 42, 42 को भाग देंगे 6 से। 7 का भाग देते हैं तो 7 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का भाग 6 बार देंगे तो हमें मिलेगा 6 छंग 36, घटाएंगे 6 बचेगा, दशमलव है, दशमलव यहाँ आ जाएगा, अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 625। 625 को भाग देना है तो हमें 6 का कर लेना है डबल, ये हो जाएगा 12। अब 12 के पड़ोस में हमें ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि हमें 625 मिल जाए। अब 625 में इकाई अंक 5 है, तो भाई यहाँ पर हम 5 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ संख्या हो जाएगी 125, 125 का भाग 5 बार देंगे तो वही हमें मिल जाएगा 625, ठीक है। घटा लेंगे, शेषफल हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 6.5। 42.25 का वर्गमूल, ये हो जाएगा बच्चों 6.5। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में संख्या है 31.36, पहला जोड़ा 31 को भाग देंगे 5 से। 6 का भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का भाग 5 बार देना है, हमें मिलेगा 5 गुणा 5 25, घटाएंगे 31 में से 25 तो बचेगा 6, दशमलव है, यहाँ दशमलव आ जाएगा, अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ संख्या हो जाएगी 636। अब हमें 636 को भाग देना है तो 5 का कर देंगे डबल, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 के पड़ोस में हमें एक संख्या लेनी है जिससे कि हमें 636 मिल जाए। तो 636 में इकाई का अंक है 6, तो यहाँ पर हम वो संख्या लेंगे जिसके वर्ग का इकाई का अंक 6 हो, तो हमें 636 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे भाई 6, ठीक है। यहाँ संख्या हो जाएगी 106। अब 106 का भाग हम 6 बार देंगे तो हमें मिल जाएगा 636, घटाएंगे, शेषफल हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 5.6, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 31.36 का वर्गमूल, ये हो जाएगा भाई 5.6। ये हो गया भाई आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में हमें 5 संख्याएं दे रखी हैं और यहाँ हमसे बोला गया है
कि इन संख्याओं में से हम वो कौन सी न्यूनतम संख्या का मतलब है सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो हम कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं जिससे कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। और जब हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए तो हमें उस पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप में आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में संख्या है 402। अब यहाँ हमें ये बताना है कि हम इस संख्या में से वो कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाएं जिससे कि हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। और जब हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए तो हमें उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर बच्चों हम 402 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। अब क्योंकि बच्चों 402 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है तो हमें शेषफल 0 नहीं मिलेगा, बल्कि 0 से बड़ी कोई संख्या मिलेगी। अब हमें शेषफल में जो भी संख्या मिलेगी बस उसी संख्या को हमें 402 में से घटा देना है, तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर हम उस संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले जोड़े बना लेने हैं। तो एक जोड़ा हो जाएगा इन दोनों का और 4 का भी एक जोड़ा ही होगा। अब हमें 4 को भाग देना है, तो भाई किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। तो 2 का भाग हमें 2 बार देना है, तो हमें मिलेगा 4। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। अब अगला जोड़ा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ संख्या होगी भाई 2 के लेफ्ट हैंड साइड में केवल 0 0 हैं, तो इन दोनों 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ संख्या है 2, ठीक है। अब हमें 2 को भाग देना है, तो इसके लिए बच्चों हमें इस 2 का डबल कर लेना है, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब बच्चों 4 के पड़ोस में हमें वो सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिससे कि हमें या तो 2 मिले या फिर 2 से छोटी संख्या मिले, 2 से बड़ी संख्या ना मिले। तो भाई यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हैं जिससे हमें 2 मिले या फिर 2 से छोटी संख्या मिले, 2 से बड़ी संख्या ना मिले। तो देखो बच्चों 2 तो हमें मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 402 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो भाई हमें 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमें 2 से छोटी संख्या लेनी है, तो यहाँ पर यानी 4 के पड़ोस में हम लेंगे 0, तभी हमें 2 से छोटी संख्या मिलेगी। देखो कैसे, भाई 4 के पड़ोस में हमने 0 ले लिया तो संख्या हो गई 40। अब 40 को हमें किससे गुणा करना है, भाई 0 से गुणा करना है, तो आंसर हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 2 से छोटी संख्या होगी, ठीक है। अगर हम भाई 4 के पड़ोस में 1 ले लेते हैं तो संख्या हो जाएगी 41। अब 41 को हमें किससे गुणा करना है, भाई 1 से गुणा करना है, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 41। और 41 2 से बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हमें नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। यहाँ संख्या हो गई 40। अब 40 का भाग हमें कितनी बार देना है, भाई 0 बार देना है। यहाँ हमने 0 लिया तो 0 बार ही भाग देंगे। जब 40 का भाग 0 बार देंगे तो हमें भाई 0 मिलेगा। अब 2 में से 0 को घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी बच्चों वो सबसे छोटी संख्या 2 है जिसको अगर हम 402 में से घटा दें तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या मिल जाएगी, ठीक है। और हमें जो भी पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी उसका वर्गमूल होगा 20, ठीक है। देखो कैसे, 402 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ संख्या कौन सी बचेगी, भाई 400, ठीक है। अब 400 का वर्गमूल क्या होगा, भाई यहाँ में 20 मिला है तो 20 400 का ही तो वर्गमूल है, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए अपना आंसर लिख देते हैं। वह न्यूनतम संख्या यानी वह सबसे छोटी संख्या 2 है जिसको हम 402 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो बच्चों 402 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमें संख्या मिलेगी 400, और 400 एक पूर्णवर्ग संख्या है, हमें इसी संख्या का वर्गमूल बताना है। तो भाई 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। ये हो गया दूसरा आंसर। और यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। समझ में आया सवाल। बाकी के सभी पार्ट्स को हमें बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में संख्या है 1989। पहला जोड़ा है 19 में हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार, 4 बार, तो हमें मिलेगा 16। घटाएंगे 3 बचेगा। अगला जोड़ा यहाँ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 389। अब हमें 389 को भाग देना है, तो इसके लिए बच्चों हमें इस 4 का कर लेना है डबल, तो ये हो जाएगा 8। अब 8 के पड़ोस में हमें वो सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिससे कि या तो हमें 389 मिल जाए या फिर 389 से छोटी संख्या मिले, बड़ी संख्या ना मिले। तो देखो बच्चों 389 तो हमें मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1989 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हमें 389 नहीं मिलेगा। अब हमें 389 से छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या हमें तब मिलेगी जब हम यहाँ पर रखेंगे भाई 4, ठीक है। अगर 5 रखेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी, तो हमें 4 रखना है। तो यहाँ संख्या हो जाएगी 84। 84 का भाग हमें 4 बार देना है, तो हमें मिलेगा भाई 336, ठीक है। घटा लेंगे, शेषफल बचेगा भाई 53, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी वो सबसे छोटी संख्या 53 है जिसको 1989 में से घटाया जाए तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और हमें जो भी पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल हो जाएगा 44, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ लिख देते हैं।
वह न्यूनतम संख्या 53 है जिसको हम 1989 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, 1989 में से जब हम 53 को घटाएंगे तो हमें संख्या मिलेगी 1936, और 1936 एक पूर्णांक संख्या है। हमें इसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई 1936 का वर्गमूल हो जाएगा 44। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में संख्या है 3250। पहला जोड़ा है 32, 32 में हम 5 का भाग देंगे 5 बार। ठीक है, तो हमें मिलेगा 55 25, घटाएंगे 7 बचेगा। अगला जोड़ा यहाँ लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 750। अब 750 को हमें भाग देना है तो भाई हम 5 का करेंगे डबल, ये हो जाएगा 10। अब 10 के पड़ोस में हमें वो सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिससे कि हमें या तो 750 मिले या फिर 750 से छोटी संख्या मिले। ठीक है, 750 हमें मिलेगा नहीं क्योंकि 3250 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हमें छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे 7। ठीक है, यहाँ 7 लेंगे तभी हमें 750 से छोटी संख्या मिलेगी। अगर यहाँ हम 8 लेते हैं तो हमें 750 से बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ संख्या हो गई 107। 107 का भाग हमें 7 बार देना है तो हमें मिलेगा भाई 749। ठीक है, घटाएंगे, शेषफल बचेगा 1, तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1, जिसको अगर हम 3250 में से घटाएं तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी, और वो जो भी पूर्णांक संख्या होगी उसका वर्गमूल हो जाएगा 57। ठीक है, तो आंसर यहाँ लिख देते हैं। वह न्यूनतम संख्या 1 है जिसको हम 3250 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर हम 3250 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3249, और ये एक पूर्णांक संख्या है और इसका वर्गमूल हो जाएगा 57। ये हो गया दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में संख्या है 825। पहला जोड़ा है 8, 8 में हमें 2 का भाग देना है। कितनी बार? 2 बार। तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4। अब 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो वही बचेगा 4। अगला जोड़ा यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 425। अब 425 को भाग देना है तो इसके लिए बच्चों हमें इस 2 का डबल कर लेना है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 के पड़ोस में बच्चों हमें वो सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिससे कि हमें 425 से छोटी संख्या मिले। भाई 425 तो हमें मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 825 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, और भाई छोटी संख्या कब मिलेगी? जब हम 4 के पड़ोस में लेंगे 8। ठीक है, अगर हम यहाँ 9 लेंगे तो हमें 425 से बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ संख्या हो गई 48। 48 का भाग 8 बार देंगे तो हमें मिलेगा भाई 384। ठीक है, अब हम 425 में से 384 को घटाएंगे तो भाई शेषफल बचेगा 41, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी वो सबसे छोटी संख्या 41 है जिसको अगर हम 825 में से घटाएं तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या 41 है जिसको हम 825 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला आंसर। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों 825 में से जब हम 41 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 784, और 784 एक पूर्णांक संख्या है, और भाई 784 का वर्गमूल हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ हमें कितना मिला है? 28 मिला है, तो यही है 784 का वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा भाई फोर्थ पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में संख्या है 4000। पहला जोड़ा है 40, 40 में हम 6 का भाग देंगे 6 बार। ठीक है, तो हमें मिलेगा 36। अब 40 में से 36 को घटाएंगे तो वही 4 बचेगा। अगला जोड़ा है 00, तो 00 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 400। अब हमें 400 में भाग देना है तो भाई देखो यहाँ हमें 6 का कर लेना है डबल, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 के पड़ोस में हमें वो सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिससे कि हमें 400 से छोटी संख्या मिले। 400 तो हमें मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई 4000 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमें 400 से छोटी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या बच्चों कब मिलेगी? जब यहाँ पर हम लेंगे 3। अगर यहाँ हम 4 लेंगे तो हमें 400 से बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 ले लिया, संख्या हो गई 123। 123 का भाई 3 बार भाग देना है तो हमें मिलेगा बच्चों 369। घटाएंगे, शेषफल रहेगा भाई 31। ठीक है, तो बच्चों 31 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको अगर हम 4000 में से घटाएं तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उस संख्या का वर्गमूल होगा 63। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिख देते हैं। वह न्यूनतम संख्या 31 है जिसको हम 4000 में से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब बच्चों हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर हम 4000 में से 31 को घटाते हैं तो हमें मिलेगा 3969, और ये एक पूर्णांक संख्या है और इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा 63। ये हो जाएगा हमारा भाई दूसरा आंसर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा
फिफ्थ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम केवल 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।